हर रोज परमेश्वर के वचन से आपके साथ बात करने के लिए परमेश्वर ने जो समय दे रहा है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हर रोज वचन मन्ना के रूप में हमें देता है। आज की बात ऐसा है, मनुष्य के जन्म के विषय में। मनुष्य के जन्म 2 बार होता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? एक बार मनुष्य का जन्म माँ के गर्भ के द्वारा, माँ के पेट से एक जन्म होता है। दूसरा जो है परमेश्वर के आत्मा से जन्म होना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पहचान इस दुनिया में ऐसा होता है। देखिए, यस्तर के किताब 2 अध्याय 5वां पद में हम ऐसा लिखते हैं, सूसन गढ़ में मोर्देकाई नामक एक यहूदी रहता था, जो कीस नाम के एक बेन्यामीनी के परपोता, सिमी का पोता और याईर का पुत्र था। उसका जब जन्म का विषय में इस प्रकार हमें दर्शाया गया है। वो मोर्देकाई बेन्यामीन गोत्र में से था और कीस नाम का एक बेन्यामीनी का परपोता था। कीस का परपोता था, सिमी का पोता था और याईर का पुत्र था। तो आज आपसे यदि हम पूछे आप कौन हैं, आप कहेंगे मैं फलाना फलाना मनुष्य का पुत्र हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यही हमारा पहचान। और हम केड़े गांव में जाएंगे, साथ में जात पूछा जाता है, कौन से जात के हैं, तभी पहचान पूरा होता है। परंतु परमेश्वर के सामने हमारा पहचान क्या है, हम कौन हैं, ये एक बात है जो हमको जानने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहले अध्याय और उसका 13 पद में हम क्या देखते हैं। 12 और 13 पद को हम देखते हैं, परंतु पहले 13 देखेंगे। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा पहले जन्म कैसा होता है? मांस और लहू के द्वारा और मनुष्य की इच्छा के द्वारा। मेरे माँ, मेरे पिताजी ने कल्पना की है, मुझे ऐसा एक बेटा एक बेटी चाहिए। उसके लिए हो सकता है कई मन्नत भी मांगे होंगे। और उसके बाद जन्म होने के बाद उनको एक स्वरूप भी देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वरूप का मतलब ये नहीं है कि हमारा रूप बदल जाए, नहीं, हमारे विचार में, हालेलुया, वो मेरा बेटा, वो मेरा बेटी कैसे होना चाहिए, उसके अनुसार आपको और हमको शिक्षा भी देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वे हमारे ही रीति रिवाज में हमको पालन पोषण कराते हैं और उसी में हम बढ़ते जाते हैं। परंतु यहाँ वचन क्या बोलता है? ऐसा भी एक जन्म होता है। वो क्या है? वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अब इसका समझने के लिए आपको 12 पद में जाना आवश्यक है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे ग्रहण किया? यीशु मसीह को ग्रहण किया। यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता, मेरा मुक्तिदाता करके ग्रहण किए। उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें
जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर दो तीन शब्द हमको खास करके लगता है, परमेश्वर का संतान, अधिकार और विश्वास। प्रेज द लॉर्ड, ये तीन शब्द को आपको समझने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के संतान, अभी तक आप और हम, जैसे हमने देखा, मोर्देखाई को देखा और मुझे बोलेंगे मैं फलाना फलाना व्यक्ति का पुत्र हूँ, ऐसा मुझे एक पहचान होता है, या फलाने का मैं हस्बैंड हूँ, या फलाने का बीवी हूँ, ऐसा एक पहचान होता है। परंतु हमारे उत्पन्न कहाँ से हुआ? माँ के गर्भ से जरूर से हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुकरण से, परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा आपका उत्पन्न हुआ। मगर हम माँ बाप के अनुसार हम चल रहे हैं। अब जो है परमेश्वर को जब हम जानते हैं, जब जानने लगते हैं, हम विश्वास करने लगते हैं कि मेरे लिए एक आवश्यक है, मुझे कुछ विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? मैं एक पापी हूँ और मुझे पाप से उद्धार करने वाला कोई चाहिए। वो कौन दे सकता है? वो यीशु मसीह ही दे सकता है। तो जब मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करने के कारण से तो मुझे अधिकार मिलता है। क्या अधिकार मिलता है? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और उनके अनुग्रह से हम प्रभु के अंदर एक नया जन्म लेते हैं। उसी बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 3 पद को हम देखते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आप यदि परमेश्वर के राज्य में देखना चाहते हैं, या परमेश्वर का राज्य में आपको जाना है, आपके लिए ये आवश्यकता है, आपको दूसरा जन्म लेने के जरूरत है। दूसरा जन्म यानी मेरे विचार में एक बदलाहट, मेरे जीवन में एक बदलाहट, मेरे विश्वास में एक बदलाहट। अब मेरे विश्वास कहाँ है? हालेलुया। बहुत से लोगों के लिए विश्वास पैसे के ऊपर, बहुत से लोगों को ऊपर अपने धर्म के ऊपर, बहुत से लोगों के लिए जो है अपने संपत्ति के ऊपर या अधिकार के ऊपर। मगर ये सब कुछ एक दिन चला जाएगा। प्रभु में एक नया जन्म लेना हमारे लिए आवश्यकता है। इसी बात को हम एफेसियों के किताब में हम क्या देखते हैं? 2 अध्याय, एफेसियों का पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 5वें पद में हम क्या देखते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 2 अध्याय और उसका 5वां पद हम देखते हैं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। परमेश्वर के अनुग्रह जब हमारे ऊपर प्रकट होता है तब हमारा उद्धार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और याकूब के पत्री में हम क्या देखते हैं? याकूब का पत्री 1 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, याकूब का पत्री 1 अध्याय और उसका 18 पद में हम देखते हैं, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। हम उसके वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया है, ताकि हम उसके सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो जाए। इसलिए वचन, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। आज आपको और हमको वचन के द्वारा जन्म होने का जरूरत है। हालेलुया। और इसी बात को हम आगे पहले पत्रस 1 अध्याय और उसका
23 पद में इस प्रकार हम देखते हैं, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको एक जानना जरूरी है, वो वचन हालेलुया जो अविनाशी है, नाशवान नहीं है, अविनाशी बीज है। हालेलुया। वचन जो है बीज है, इसलिए वचन आप पढ़ेंगे, हालेलुया, आप समझे या ना समझे, वो आपके हृदय के अंदर रह जाता है, वो एक नया जीवन को उगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनुभव में आप बढ़ना चाहिए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। दूसरा पहले पत्र दूसरा अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले यूहन्ना 3 अध्याय हम देखते हैं, पहले यूहन्ना और 3 अध्याय और 9 पद में क्या देखते हैं, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। तो आज आपको वो अनुभव में जाने के लिए आप प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और दुनिया में हम कुछ भी पालें, कोई फायदा नहीं, आपको एक नया जन्म लेने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का बीज को आपका हृदय में बोने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप परमेश्वर का वचन में ध्यान दें, पढ़ें, ताकि परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर बना रहे और नया जन्म का अनुभव में आप बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।